हेलो स्टूडेंट्स, 9 CBSE इंग्लिश लिटरेचर की बिहाइव बुक में पोयम नंबर 3 रेन ऑन द रूफ बाय कॉट्स किन्ने पोयम में आप सबका स्वागत है। तो ये पोयम सीखने से पहले हम लोग ये किसने लिखी है वो देख लेते हैं। पोएट है ये कॉट्स किन्ने, याद रख लीजिए इनको, कॉट्स किन्ने इनका नाम है। और ये पोयम किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये जो बारिश आती है जब, तो पहले के समय में अभी जो हमारी घर पे छत होती है सीमेंट कंक्रीट की, इस तरह की ना होती थी पहले। इवन अभी भी रूरल एरिया में जाए या गरीब इलाकों में जाए तो ऐसी छत वाले घर उनके पास नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं, इस तरह के छप्पर होते हैं जिसके ऊपर नलिया लगाए जाते हैं, यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं सिंगल्स। और गुजराती में हम लोग नड़िया बोलते हैं, हिंदी में शायद नलिये बोलते होंगे। तो छोटी छोटी ऑरेंज कलर की टाइल्स जैसी होती है, उससे ये पूरा छत बनता था। अभी ये जो पोएट है वो अपने रूम में सोए हुए है बेड पे, और बारिश आ रही है रिमझिम रिमझिम, और वो इसके ऊपर गिर रही है। तो उसके ऊपर गिरने का बूंदों की आवाज आती है, तो उसके ऊपर से उनको कुछ याद आ जाता है। उसके ऊपर एक पोयम लिख डाली और आपके सिलेबस पे थोड़ा बढ़ावा कर दिया उन्होंने। ठीक है, देखते हैं अभी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। When the humid shadows hover over all the starry spheres, तो यहाँ ह्यूमिड शैडोज का मतलब होता है क्लाउड। ओके, ह्यूमिड शैडोज मींस क्लाउड, बादल। होवर का मतलब होता है हैंग ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स। स्टारी स्पेयर्स का मतलब होता है स्टार्स, ये स्टार्स याद रखें। ओके, तो पोएट कहते हैं कि जब बादल छा जाते हैं और स्टार्स दिखने बंद हो जाते हैं, मतलब स्टार्स के ऊपर जब बादल छा जाते हैं, तो आपको पता होगा अभी भी बारिश आ रही है कि बादल जब छा जाते हैं तो स्टार्स उसके ऊपर दिखना बंद हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन की वो बात कर रहे हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, जब बादल छा जाते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स, स्टार्स के ऊपर। एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, और एक मेलनकॉली कॉली यानी कि सैड, दुखी, डार्कनेस यानी जैसे ही बादल आ जाते हैं तो थोड़ा अंधेरा जैसा हो जाता है ना, तो एक सैड अंधेरे सा छा जाता है, जैसे दुखी दुखी सैड सैड लगता है। आप देखना, ध्यान देना कि जैसे बादल आ जाते हैं और थोड़ा अंधेरा हो जाता है ना, तो वो अंधेरा थोड़ा सैडनेस जैसा फील करवाता है। एंड द जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, तो जो रेन की बारिश बारिश की जो बूंदे गिरती है उसको टीयर्स, एज अ टीयर्स कंसिडर किया है। तो उनका कहना है कि बादल रोते हैं, आंसू बहाते हैं। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, वो बोलते हैं पोएट कि कितना मजा आता है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, मतलब बेड में तकिए को दबा के पड़े रहना। ऐसा जब बाहर बारिश आ रही हो मस्त, और हम अपने रूम में बेड पे सोए हुए हैं, तो पिलो को दबा के अपने कॉटेज में बेड में सोए रहना कितना मजा आता है। तो अभी आप, हमारे यहाँ भी बारिश आ रही है तो आप सबको एहसास होगा ही कि जब बारिश आती है मस्त, और हमारा रूम थोड़ा भीगा भीगा हो जाता है, हमारा बेड भी थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर वाला हो जाता है, भीगा भीगा, तो उसमें पड़े रहने की, रजाई में घुस के पड़े रहने की मजा ही कुछ और है, उठने का मन नहीं करता। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और लाई लिसनिंग, पड़े पड़े, पैटर यानी जो साउंड आता है, बरसात जो छत पे पड़ती है तो छत पे जो साउंड आता है बूंदे गिरने का, उसको पैटर बोलते हैं। तो पड़े पड़े उसको सुनना बहुत ही मजा आता है, सिर पे जैसे वो आवाज आती है, म्यूजिक चल रहा हो ऐसे, तो मजा आता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। सिंगल्स यानी वे, वो मैंने बताया कि जो छत पे नलिये लगाते हैं ना, नलिये, उसको बोलते हैं सिंगल्स। एवरी सिंगल टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। टिंकल यानी कि रिंगिंग साउंड, जो साउंड आवाज आती है बूंदे गिरने से सिंगल्स पे, वो जैसे मेरे हृदय में एक इको क्रिएट कर रही है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट,
और मेरे दिमाग में हजारों इमेजिनरी स्टोरियां चालू हो जाती है। एंड 1,000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ, और हजारों पुरानी यादें ताजी हो जाती है, और एक के एक बाद एक यादें आती जाती है, उसकी पूरी चैनल चेन ही चालू हो जाती है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपन द रूफ, जब जैसे ही मैं अपने रूफ के ऊपर बारिश की बूंदों की आवाज सुनता हूँ, तो मेरे हार्ट में इको फील होता है, हजारों इमेजिनरी स्टोरी याद आ जाती है, चालू हो जाती है, और हजारों पुरानी यादें की चेन चालू हो जाती है, पुरानी यादें ताजी हो जाती है। ऐसा पोएट कहना चाहते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन years अगॉन। अचानक वो पोएट को यादें चालू हो जाती है, रिकलेक्शन, उसमें उनकी मम्मी की मेमोरी याद आ जाती है, मम्मी याद आ जाती है उनको बहुत साल पहले। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो उनकी मम्मी क्या करती थी कि रात को जब वो लोग सब सो जाते थे बच्चे, तो लास्ट में रात को हमें वो देखती रहती थी, हम सोए होते हैं और मम्मी हमें देखती रहती थी। एर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, एर मतलब बिफोर, क्योंकि उनको पता है कि सुबह तक, डॉन तक वो हमें अभी देख ना पाएगी, वो भी सो जाएगी, हम सो गए हैं, तो सुबह तक देख नहीं पाएगी, इसलिए वो पेट भर के रात को खड़े रह के देख लेती है हमें। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। मुझे इनके पोएट बोलते हैं कि उनका वो देखना मुझे याद आता है, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं ये जो बारिश की बूंदों की आवाज आ रही है, जो म्यूजिक चल रहा है वो सुन के, विच इज प्लेड अपन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, ये जो म्यूजिक बज रहा है सिंगल्स के ऊपर और बारिश की आवाज, वो सुन के मुझे मेरी मम्मी और मम्मी का वो देखना याद आ जाता है। यहाँ पर ये पोयम खत्म होती है। तो मतलब क्यों याद आती होगी वो बताऊं मैं आपको। जब राइटर छोटे होंगे और अपने मम्मी पापा के साथ रहते होंगे, तब उनका जो घर है वो इस तरह का होगा, छत वाला, नलिए वाला, और उनका बचपन उसी घर में गया होगा। तो सोने के साथ बहुत बार वहां सोए होंगे, सालों साल निकाले, बारिश के 4-4 महीने गए, तो वो मेमोरी एसोसिएट हो गई, क्योंकि छोटे थे तब से ऐसी आवाज सुनने की आदत पड़ गई होगी बेड में पड़े पड़े, बारिश की बूंदों की, जब छोटे थे। फिर वो सिटी में शायद चले गए होंगे, फिर सक्सेस की दौड़ में लग गए, जॉब बिजनेस, और फिर वापस एक आध दिन उनको ऐसे घर में रहने का चांस मिला होगा किसी रूम में, किसी होटल के, और वहां उनको वापस वो अनुभव हुआ जो बचपन में उनको हुआ करता था हर रोज जब बारिश में, कि बारिश की बूंदों की आवाज आ रही है छत पे, और उसके कारण उनको वो पुरानी बचपन वाली यादें ताजी हो गई, अपना बचपन वापस याद आ गया, उसके साथ उनकी मम्मी उनको याद आ गई। तो बहुत ही बढ़िया पोयम है, इंटरेस्टिंग है, और ये जो पोएट है वो इसके ऊपर से लग रहा है कि नेचर लवर आदमी है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए चाय पी के सो जाइए, बारिश आ रही है।